अतीक अहमद के बेटे असद अहमद के एनकाउंटर के बाद अब अतीक अहमद को जेल में बंद अपने बाकी बेटों की चिंता सताने लगी है। जी हां, अतीक ने कोर्टरूम में ही वकीलों से अपने 2 नाबालिग बेटों का हाल पूछा है। अतीक को डर है कि कहीं उसके बाकी 2 बेटों का भी असद जैसा हाल ना हो जाए। दरअसल उमेश पाल की हत्या होने के बाद से ही अतीक अहमद के दोनों नाबालिग बेटों को पुलिस ने बाल सुधार गृह में रखा है। 24 फरवरी को उमेश पाल की हत्या कर दी गई थी। उसके बाद उसी रात धूमनगंज पुलिस ने चेकिया में अतीक अहमद के किराए वाले मकान में छापेमारी की। इसी दौरान पुलिस ने उसके दोनों नाबालिग बेटों को उठा लिया था। रिपोर्ट्स के अनुसार अतीक के दोनों बेटों को 2 मार्च को बाल सुधार गृह में भेज दिया गया। बता दें कि अतीक के 3 बेटे हैं, जिसमें बड़े बेटे का नाम मोहम्मद उमर है, दूसरे बेटे का नाम मोहम्मद अली है और छोटा बेटा असद था, जो यूपी एसटीएफ के एनकाउंटर में मारा गया। अतीक का बड़ा बेटा मोहम्मद उमर अतीक के जेल जाने के बाद उसका कारोबार संभाल रहा था। अतीक के इस बेटे पर 2 केस दर्ज है। उमर पर अप्रैल 2018 में किडनैपिंग और जेल में बिल्डर मोहित अग्रवाल से मारपीट के आरोप लगे। सीबीआई ने उस पर 2 लाख का इनाम रखा और उसने 31 जुलाई को कोर्ट में सरेंडर कर दिया था। वहीं अतीक का दूसरे नंबर का बेटा मोहम्मद अली पर अपने रिश्तेदारों से 5 करोड़ की रंगदारी मांगने का आरोप लगा और पुलिस से बचने के लिए वो फरार हो गया था। पुलिस ने भी अली पर 50,000 का इनाम रखा था, जिसके बाद उसने 31 जुलाई 2022 को कोर्ट में सरेंडर कर दिया था। मालूम हो कि माफिया डॉन अतीक अहमद के बेटे असद का गुरुवार को यूपी एसटीएफ ने एनकाउंटर कर दिया। एनकाउंटर की खबर अतीक अहमद को जिस समय मिली उस वक्त वो कोर्ट में था। यहाँ एक मामले में उसकी पेशी चल रही थी। एनकाउंटर की खबर सुनकर वो खूब रोया। उसकी तबीयत खराब हो गई और वो कोर्ट रूम में ही चक्कर खाकर गिर पड़ा। इसके साथ ही अतीक ने अपने बेटे के जनाजे में शामिल होने की चाहत जताई, लेकिन उसे परमिशन नहीं मिली। अतीक ने धूमनगंज थाने की लॉकअप में बेटे असद के जनाजे को देखने की गुजारिश की। टीवी या फिर मोबाइल के जरिए वो असद के अंतिम संस्कार में शामिल होना चाहता था। लॉकअप के अंदर से अतीक और अशरफ दोनों ने पुलिसकर्मियों से मिन्नतें की, लेकिन पुलिस ने जनाजे दिखाने से संबंधित कोई भी सुविधा उपलब्ध कराने से साफ इनकार कर दिया। बता दें कि कड़ी सुरक्षा के मद्देनजर माफिया अतीक अहमद के बेटे असद को प्रयागराज के कसारी मसारी कब्रिस्तान में सुदुर्द-ए-खां कर दिया गया। वहीं उसके साथ गुलाम को भी दूसरी जगह दफनाया गया। पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी हुई। इसको लेकर अतीक अहमद के पुश्तैनी घर से लेकर कब्रिस्तान तक सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। वहीं घर से लेकर कब्रिस्तान तक पुलिस की टीम पेट्रोलिंग करती रही। प्रयागराज में अतिरिक्त फोर्स भी मंगवाई गई थी। पुराने शहर में खास निगहबानी की गई। रैपिड एक्शन फोर्स और पीएसी की 8 कंपनियां बाहर से बुलाई गईं। इन सभी को पुराने शहर में संवेदनशील जगहों पर तैनात किया गया था। अतीक बेटे असद के जनाजे में शामिल नहीं होने पर बेहद गमजदा है। लॉकअप के अंदर बोरे पर अतीक लेट गया। पुलिसकर्मियों से कहा, बेटे के जनाजे में शामिल होना मेरा अधिकार था। अल्लाह सब कुछ देख रहा है, किसी को माफ नहीं करेगा। मेरे पूरे परिवार को तुम सब खत्म करना चाहते हो। और अब असद के बाद अतीक अपने दोनों बेटों की सुरक्षा को लेकर बौखलाया हुआ है। उसे डर है कि कहीं असद की तरह ही उसके दोनों बेटों को मार न दिया जाए। खैर, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन कर लें, ताकि हर न्यूज़ अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। डिटेल स्टोरी के लिए आप हमारी वेबसाइट newsnationtv.com